हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और एग्ज़ाम का तारीख काफ़ी निकट आ गई है, इसलिए अपने अपने पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसलिए नॉलेज एक्सप्रेस की ओर से मैंने जो अभी तक के पाठ किया था सांख्यिकी का, उसमें 40 तक के प्रश्न मैंने हल कर दिए थे। अब आता हूँ बीबीडी का 41वां प्रश्न पे। तो बीबीडी का 41वां प्रश्न हमारा ये है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो कोई भी बारंबारता हो उसका अधिकतम मान हमारा क्या होता है। तो किसी भी बारंबारता का अधिकतम मान क्या होता है, हमारा बहुलक कहलाता है। किसी आंकड़े की बारंबारता का अधिकतम मान ही बहुलक कहलाता है। अब आगे आते हैं 42वां प्रश्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन हो गया। अब आते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पूर्ण संख्या कौन होती है, तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, 4। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कर दिए, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 बटा क्या हुआ 5, 5 से भाग किया, 5 दूनी 10। तो हमारा कट के माध्य क्या आया, तो माध्य 2 आ गया। तो 2 ऑप्शन किस में है, तो 2 ऑप्शन हमारा बी है। तो इस तरह से हमारा ये क्या होगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा 42वां का। अब आते हैं 43वां प्रश्न है। तो 43वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति 3 होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक है, जिसमें सबसे अधिक, जिसको मैंने लिख भी दिया, केंद्रीय प्रवृत्ति 3 है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसमें सबसे उपयुक्त माप माध्य है। तो यहाँ पे क्या होगा कि माध्य आंसर हो जाएगा। अब है तो माध्य हमारा पहला आंसर है। अब आते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न हमारा है, किसी वक्र का नाम लिखे जिसके माध्यक का निर्धारण ... से किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो है क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक कम प्रकार का, से कम प्रकार का त्वरण, एक होता है अधिक प्रकार का त्वरण। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 45वां प्रश्न। तो 45वां प्रश्न हमारा है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या, तो जहाँ एक तो है हमारा प्रथम 3 सम संख्या क्या होती है, जो संख्या दूसरे विभाजित होती है, कट जाती है, वो सम संख्या होती है। तो 2 4 6 हो गया शुरू से। तो इनका माध्य क्या होगा, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 2 + 4 + 6 / 3। तो क्या होगा, 2 4 6, 6 6 12, 12 बटा 3, 3 चौके 12, कट के हमारा माध्य क्या आया 4। तो ऑप्शन क्या हो गया 4। और दूसरा इसका ट्रिक मैंने बताया था कि यदि अगर सम संख्या कह रहा है तो जितना मान कह रहा है उसमें क्या कहेंगे, वही हमारा n का मान होता है। तो n + 1 हो जाएगा। तो सम संख्या कितना कह रहा थी, 3। तो 3 + 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4। तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो जब सम संख्या पूछे तो उसका मान में क्या कहते हैं, n + 1 होगा। जैसे पूछी गई संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 3 + 1 बराबर 4। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 45वां। तो 45वां का हमारा ये तो 4 हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है, बंटन 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 ... इनका माध्य है। तो जब भी n अंतिम संख्या रहे तो उसका फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 होता है। तो जब भी इस तरह से पूछा जाए कि अंतिम पद उसका अगर n हो तो वहाँ पे n ही क्या होता है, तो यहाँ अंतिम पद क्या है, n है। तो n का माध्य क्या होगा, तो उसका फार्मूला माध्य का होता है n + 1/2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि n + 1/2, ये सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा माध्य हो जाएगा। 46वां प्रश्न अब क्या है, तो 46वां प्रश्न आपके समक्ष है, सामने है 5, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 6, 4, 6, 7 का माध्यक क्या होगा। तो जब भी माध्यक पूछता है या माध्यिका पूछी जाती है, तो माध्यक या माध्यिका जब भी पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं, पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो इसमें हमेशा हम शुरू से गिनते हैं 1 2 3 4। तो आरोही क्रम में सजाना आसान होता है, इसलिए सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद हमारा देखेंगे इसको बीच से अगर अलग अलग छांटने पर बीच का एक मान बचता है। तो हमारा मान क्या बच रहा है यहाँ पे,
5 बच रहा है। इसे इस प्रकार भी अगर हम चाहे तो बना सकते हैं। इसका रूल क्या होता है, तो इसका मेथड है, रूल है n+1/2। तो यहाँ इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो नंबर n की जगह क्या हो जाएगा, 11 + 1/2। तो 11 1 12/2, 2 को अगर कटाते तो 6 आया। हमारे छठी संख्या क्या हो गया, माध्यिका होगी या माध्यक होगी। तो 1 2 3 4 5 छठी संख्या हमारी ये क्या होगी, 5 हो गई। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब आते हैं 48वां प्रश्न। तो 48वां प्रश्न हमारा क्या है, किसी बहुलक के माध्य कौमा बहुलक और माध्यक में संबंध क्या है। तो हम जानते हैं माध्य माध्यिका बहुलक के का संबंध का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक - 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि 3 गुणे माध्यक - 2 गुणे माध्य, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं 49। तो 49वां प्रश्न हमारा है, प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 5 धन विषम संख्या, तो विषम संख्या जब भी पूछे तो क्या कहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब विषम संख्या पूछी जाती है तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि n होता है जो पूछी गई संख्या। तो यहाँ पूछी गई है 5 विषम संख्या, तो n ही उसका आंसर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर हम लॉन्ग विधि से इसे बनाना चाहें तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या हो सकती है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5 होगा। यानी इसको जोड़ें तो 1 3 4 4 5 9 9 9 18 18 7 25 बट्टा क्या होगा, 5। तो कटाएंगे तो क्या होगा, 5 25, यानी हमारा माध्य क्या आ जाएगा, 5 होगा। इस तरह से भी। तो अब आगे आते हैं हमारा, तो 45 ये हमारा कितना हुआ, 49वां प्रश्न था। अब 50वां प्रश्न पे आते हैं। तो 50वां प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ... होता है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से करती हो या फिर 1 से करती हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें हम आते हैं तो 2 + 3 यानी 2 से प्रारंभ होती है अभाज्य संख्या। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। इनको अगर हम सभी संख्याओं का क्या करें कि योग करें बटा 5, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या से अगर बनाते हैं तो इनको जोड़ने पर हमारा 28 प्राप्त होता है। 28 को अगर हम भाग देते हैं तो 5.6 आता है। तो 5.6 इसमें कोई भी मान नहीं है, तो हो सकता है कि इसका डी ऑप्शन हो। 4.6 की जगह 5.6 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो सकता है। तो हो सकता है प्रिंटिंग में गलती है, तो यहाँ आंसर तुम्हारा डी हो सकता है। और अब आते हैं प्रश्न 51 पे। तो प्रश्न 51 हमारा क्या है, तो 51वां प्रश्न है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है, तो 2 भी 2 बार आया है और 3 भी अधिक बार आया है। तो 2 और 3 बहुलक होना चाहिए। पर आते हैं देखते हैं क्या इसका आंसर सॉल्यूशन है मैंने जो किया है। तो 2 और 3 बहुलक होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 या 3 मान नहीं दिया गया हो तो क्या कहते हैं, तो इन दोनों 2 या 3 जो आया है मान बहुलक का उसे जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 तो ये 5 हो गया, उसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया हमारा 2.5। तो 2.5 अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 2.5 ये हमारा डी ऑप्शन होगा। जब मान न दिया हो तब बहुलक में, तब ऐसा करते हैं। अब आगे आते हैं, इस तरह के और भी प्रश्न आगे आएंगे। तो अब आते हैं 52वां प्रश्न। तो 52वां हमारा प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य होता है। तो प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा हो सकता है सम जहाँ के सम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक अगर शॉर्ट ट्रिक से जाएं तो जिसमें समय अगर आपको बचाना है तो परीक्षार्थियों के लिए समय बचाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्या है कि परीक्षा में समय और सही, यही 2 चीज़ है। अगर सही समय पे सही मैथ बना ले तो हम काफ़ी मार्क और कम समय में अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कि 5 धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन से, 2 हो सकता है, 4, 6, 8 और 10। तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या से हम क्या करेंगे कि अगर इसको भाग देते हैं तो क्या आता है, जोड़ने पर 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30। तो 30/5 5 6 30 कट के हमारा क्या आया
6 आया तो माध्य हमारा 6। या फिर शॉर्ट रूल से अगर बनाते हैं तो 5 धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक है तो इसका फार्मूला होता है n+1। तो सम क्या है, कितनी पूछी गई संख्या वही n का मान हो, तो 5 पूछी गई तो n का मान 5 हो जाएगा +1, तो 5 1 6 हो गया। तो शॉर्ट रूल से तो बहुत आसान से बन गया, तो आपके लिए बहुत आसानी कर दिया गया है। अब ये देखते हैं, आते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। तो 53वां प्रश्न है हमारा 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा। तो यहाँ पर इसका बहुलक में भी देखते हैं कि कौन सी संख्या अधिक बार आई है। तो देखते हैं कि 3 जो है 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया, तो 3 और 4 बहुलक होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 3 और 4 मान कहीं नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो वो 7 होगा, और 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 हमारा क्या है, डी ऑप्शन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 54। तो 54वां प्रश्न हमारा क्या है, तो 54वां प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका होगी। तो जब भी माध्यिका या माध्यक पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं, सीरियली सजा देते हैं, यानी आरोही या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाना आसान होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पे ये क्या प्राप्त होता है कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब क्या कहते हैं, 3 और 3 अलग लेते हैं, तो तीनों 3 को अलग करने पर हमारा क्या होगा, बीच का मान 4 प्राप्त होता है। तो ये 4 हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। या इसका एक रूल भी है कि इसे रूल के अनुसार बनाए तो n+1/2। तो कितनी संख्या है, 7 तक संख्या, तो n की जगह 7 + 1/2, तो 7 1 मिलके कितना हुआ, तो हमारा 8 हो जाता है। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। इस तरह से भी हमारा ऑप्शन 4 ही होगा। तो चौथी संख्या होगी 1 2 3 4, चौथी संख्या हमारा माध्यिका होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। तो 55वां हमारा प्रश्न ये है 2, 6, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 5 का बहुलक ... है। तो ऑप्शन हमारा 3 है, 4 है, 2 है और 5 है। तो अब देखते हैं क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे अधिक बहुलता किसकी है, तो 5 जो है 1 2 3 बार आया है, और कोई भी संख्या जो संख्या आंकड़े में अधिक बार आई हो वही बहुलक होती है। तो इसमें 5 अधिक बार आया है, तो यहाँ 5 इसका मान ऑप्शन हो जाएगा डी। इसलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर बहुलक बराबर 3 × क्या है ... क्या है -2 माध्य। तो ये है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध से रिलेटेड है। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 56 में। देखिए कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध का फार्मूला क्या होता है कि 3 × माध्यिका -2 माध्य। तो यहाँ 3 × माध्यिका, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो माध्यिका होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में माध्यिका कौन सा है, तो हमारा बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर होगा। तो 56 का इस तरह से हमारा बी ऑप्शन होगा, जो यहाँ दे भी रहा है। अब आते हैं 57वां प्रश्न। तो 57वां प्रश्न हमारा क्या, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य कौन है। तो प्राकृत संख्या कौन होती है, तो 1 2 3 जो गिनती की संख्या होती है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या यहाँ पर हमारा दे दिया है सॉल्यूशन में मैंने। अब क्या है कि तीनों को जोड़ देंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या, 1 2 3 3 3 6 6 बट्टा 3 3 से कटाएंगे तो 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में यानी हमारा बट्टा में ही दिया हुआ सारा मान, तो इसलिए कटाएंगे नहीं, भाग नहीं देंगे। तो 6/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 58वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 56वां प्रश्न का आंसर होगा हमारा 6/3। अब आते हैं 58वां प्रश्न। तो 58 नंबर प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 58 का प्रश्न है x, 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x बराबर ... क्या होगा। तो यहाँ पे एक है ऑप्शन ए में, और बी में क्या है 3 है, सी में 0 है और डी में 2 है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन हमारा 58 का यहाँ दिया हुआ है कि अगर माध्य है तो क्वेश्चन सेम है। तो अब क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। तो सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो इनको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा कि x + 12 आ जाएगा। नीचे संख्या कितनी है, तो हमारा 4 है, जोड़ने पर 1 2 3 4 4 संख्या, तो ये 4 हो जाएगा। अब इधर क्या दिया, इनका माध्य, तो माध्य के स्थान पे क्या दे देंगे 3।
तो ये हमारा क्या आएगा कि x प्लस 4 3 7 7 5 12 x प्लस 12/4। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 12 बराबर क्या होगा 4 तिहाई 12। तो यहाँ क्या करेंगे कि x का मान निकालने के लिए 12 को दूसरी ओर भेजेंगे, तो इधर 12 पहले से है और 12 ये इधर आएगा तो क्या होगा, इस 12 में से ये 12 घट जाएगा तो क्या आएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ C ऑप्शन होना चाहिए जो 0 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 59। तो हमारा 59 प्रश्न ये है कि 56वां प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न क्या है, तो 59 प्रश्न, एक लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। तो एक लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो इसको देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि क्या है। तो एक लगातार तो 3 प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3/3, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6 6/3। तो 6/3 ये ऑप्शन दिया हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी दोहरा चुका है, BBD में दोहराया गया है 57 में। अब देखते हैं अगला 60 नंबर प्रश्न पे। तो हमारा 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 60 नंबर प्रश्न कहता है 2, 5, 8, 3, 8 का बहुलक है। तो इसका बहुलक क्या है, तो इसमें देखेंगे किस संख्या की बोलता है। तो संख्या की बोलता है, तो इसमें कोई संख्या जो है क्या हो सकती है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या है का बहुलक है 2, 8, हाँ तो 8 इसमें 2 बार आया है, तो कौन सी संख्या बहुलक है, तो 8 की अधिकता, इसलिए 8 बहुलक हो जाएगा। अब आते हैं 61वां नंबर प्रश्न पे। तो 61 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह बताना है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो उच्च सीमा में 15 5 20/2, ये क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, यही मैंने किया है कि जोड़ दिया है और क्या करेंगे कि 20 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 10 प्राप्त होता है। तो 10 हमारा ऑप्शन किस में है, तो बी में है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं ये इसके 60वें प्रश्न पे। तो 60वां प्रश्न हमारा क्या है, तो नहीं इस आते हैं 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक पूछा जाए तो इसको क्या कहते हैं, सजा देंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पर क्या होगा, तो हमारा 5 दो तरफ से इसको छाट लेंगे, तो हमारा 5 बीच में अंक प्राप्त होता है। जब भी माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे तो इसी तरह से बनाते हैं, दोनों माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 63। तो 63वां प्रश्न है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 ... के वर्गों की लंबाई क्या होगी। वर्गों की लंबाई को h या i से डिनोट्स कहते हैं। तो इसमें दिखाते हैं, तो यहाँ वर्ग माप भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ वर्ग अंतराल 2 से 3 के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो 2 से 3 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 से 3 होना चाहिए था। क्या है कि सभी का जितने भी वर्ग अंतराल है सभी का मान सेम आता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने पर। तो अगर हम 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ वर्ग माप या इसको वर्ग की लंबाई भी कहते हैं, बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा, जैसे अगर हम दिया हुआ मान 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर 14 में से 11 घटाएंगे भी तो 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा माप जो वर्ग माप आता है या वर्ग लंबाई आती है तो वो क्या है, 3 है। तो 3 ऑप्शन हमारा बी है। अब आते हैं इसके आगे। तो आगे प्रश्न है 64। तो 64वां प्रश्न है वर्ग 2 से 5, 5 से 6 से 9, 10 से 13 और 14 से 17 के वर्गों की लंबाई क्या। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे इसको बारी बारी से रखकर। तो 5 से में से उस सीमा वर्ग माप या वर्ग की लंबाई का मान क्या होता है उसे एस से डिनोट कहते हैं। तो उच्च सीमा माइनस से निम्न सीमा होती है। तो क्या करेंगे, इसको 5 में से उच्च मान में से निम्न मान घटाएंगे तो 3 आएगा।
9 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या है, 13 में से 10 घटा रहे हैं तो 3 आएगा। इस तरह से 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 आएगा। यही हमारी वर्ग की लंबाई है। तो इसमें ऑप्शन कौन दे रहा, 3 दे रहा, तो यही हमारा 3 होगा। कोई 1-2 को भी घटा के हम देख सकते हैं। अगला 65वां नंबर प्रश्न। तो 65 नंबर प्रश्न क्या है, तो 65वां प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 5 शुरू से गिनती की संख्या जो होती है, तो पूर्ण संख्या जो गिनती की संख्या उससे पहले केवल 0 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होती है, तो 0 1 2 3 4 5 तक संख्या होगी प्रथम 5। उसमें क्या करेंगे, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 बटा क्या हो गया 5। 5 से इसको भाजित करेंगे, कटाएंगे तो 5 दूनी 10। हमारा माध्य क्या प्राप्त होता है, 2 कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा, बी। तो इस तरह से मैंने बीबीडी के जितने 65 इसमें टोटल प्रश्न दिए गए थे और 65 प्रश्न को मैंने सांख्यिकी के इस पार्ट से हल कर दिया है। और इससे पहले मैंने सांख्यिकी के पार्ट 1 में 1 से 20 तक का प्रश्न हल कर दिया है और पार्ट 2 में 21 से 40 तक का प्रश्न हल कर दिया है, जिसका वीडियो और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।